नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने YouTube चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिन शुक्रवार 15 अगस्त। आप सभी सुनने वालों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे कहानी का अगला भाग। कहानी का शीर्षक है दीवार। एक लड़की जिसने अपने आसपास बनी हुई दीवारों को किस तरीके से तोड़ा और आज़ाद हो गई एक अनचाहे रिश्ते से, कुछ ऐसी ही कहानी है दीवार। कहानी की मुख्य पात्रा है सिया। 1 साल हो गए हैं सिया का रिश्ता तय हुआ। शादी की तारीख अब तक नहीं निकल पाई है। दीप जिससे सिया का रिश्ता तय हुआ है, दीप के घर वालों की शर्त थी कि दीप की छोटी बहन अन्नू की शादी तय हो जाए तो दोनों की शादी एक साथ कर दी जाएगी। सिया के परिवार ने काफ़ी सोच विचार किया, उन्हें कोई परेशानी नज़र नहीं आई। दीप खुद सरकारी नौकरी में है, उसकी बहन भी एक कॉलेज में नौकरी करती है, सुंदर है, स्मार्ट है, तो सभी को लगा कि 2-4 महीने में तो उसकी भी शादी हो ही जाएगी। 1 साल का लेकिन समय व्यतीत हो गया। इस बीच सिया और दीप के बीच मिलना जुलना भी काफ़ी बढ़ गया। अक्सर छुट्टी के दिन कभी परिवार के साथ कभी अकेले उनका मिलना हो ही जाता। सिया दीप को और उसके परिवार को समझने की कोशिश कर रही थी। अन्नू को अपने सुंदर होने का और अपनी नौकरी का बड़ा घमंड था। उसे कोई लड़का पसंद नहीं आता था। जितने भी रिश्तों की बात चली, सभी में कोई ना कोई कमी निकाल कर अनु मना कर देती और दीप भी उसका साथ देते। कभी कहते जब तक जोड़ी दिखने में सुंदर ना लगे कैसे राजी हूँ। कभी कहते कि लड़के की कमाई अनु से कम है। सिया को समझ नहीं आता था कि आखिर अपनी बहन के लिए कैसा रिश्ता तलाश रहे हैं ये लोग। जब भी सिया और दीप मिलते, दीप अपने काम और पैसे से इतर कोई बात ही ना करता। रोमांस तो जैसे छू भी नहीं गया था उन्हें। पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और फिर नौकरी के कारण जीवन में जैसे कुछ और देखा सीखा नहीं था दीप ने। सिया भले ही नौकरी नहीं करती थी, लेकिन पढ़ी लिखी थी। घर पर ही अपना बुटीक था उसका, जिससे अच्छी खासी आय हो जाती थी। सिया ने 1-2 बार अनु को समझाने की कोशिश की, लेकिन अनु ने ऐसी दलीलें दी कि समझ आ गया उसे समझाने का कोई मतलब नहीं है। उसके लिए करियर और पैसा सबसे पहले है। फिर अगर शादी होती भी है तो पति उसे वो चाहिए कि उसे 21 हो, सर्वगुण संपन्न हो। सिया ने दीप से बातें बातों में जानने की कोशिश की कि क्या देखकर उसने सिया को पसंद किया। कायदे से जिस तरह अनु अपने से बेहतर नौकरी और प्रतिष्ठा वाला लड़का तलाश कर रही है, उसे भी वैसी ही लड़की पसंद करनी चाहिए थी। एक सामान्य घरेलू लड़की क्यों पसंद की उसने? पर दीप के पास कोई वाजिब कारण नहीं था। बस हर बार एक ही बात कहता, पता नहीं, तुम्हें देखते ही लगा तुम ही हो जिसे मेरे लिए बनाया गया है। दीप के पापा भी सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे, माँ भी स्कूल में शिक्षिका है। कामकाजी प्रतिष्ठित परिवार है जहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। सिया को कुछ तो था, लेकिन जो भीतर ही भीतर कचोटता था। पिछले रविवार फिर सिया अपने माता पिता के साथ दीप के घर गई। उनसे तारीख निकालने की बात कही। पहले इनकी शादी हो जाए, फिर अन्नू की जब हो जाए तय कर दी जाएगी, लेकिन उनकी ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। असमंजस में पड़ा सिया का परिवार वापस आ गया। रास्ते में पिताजी ने बातों बातों में कहा, मेरा दिल कह रहा है इस रिश्ते को मना कर दिया जाए। इस तरह कब तक इंतज़ार करें? परिवार, रिश्तेदारों, सबको जवाब देना मुश्किल हो रहा है। सुबह सुबह दीप का व्हाट्सएप में मैसेज आया, शाम को कैफ़े में मिलते हैं, कुछ बात करनी है। सिया के मन में काफ़ी देर तक उधेड़-बुन चलती रही। क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं? फिर कुछ तय करके उसने हाँ कर दी। दोनों कैफ़े में किनारे की टेबल पर बैठे हैं। दीप रविवार की बात पर समझाने की कोशिश कर रहा है सिया को। कॉफ़ी आ गई। सिया खामोशी से कॉफ़ी पीने लगी। टेबल पर कहीं से एक चींटी चढ़ाई है। एक हाथ में कॉफ़ी का मग पकड़े दीप ने दूसरे हाथ से टेबल पे रखे पानी का जग हटाया। जग के नीचे पानी का गोला बन गया था। दीप ने पानी की एक और लकीर खींची और चींटी को उसमें घेर दिया।
गोले का पानी तेज़ी से नए गोले में आ गया। चींटी घूम घूम कर उस दीवार से निकलने का रास्ता तलाश करने लगी। दीप ने गोले के बीच पानी की एक और लकीर खींच दी। घेरा और छोटा हो गया। परेशान चींटी इधर उधर भागने लगी। सिया को यह अच्छा नहीं लग रहा था। उसने दीप को टोका भी। बेचारी को क्यों परेशान कर रहे हो, जाने दो उसे। हाँ छोड़ देते हैं, ज़रा मज़ा तो लेने दो, दीप ने थोड़ी तलखी में जवाब दिया। सिया को अचानक उस चींटी में अपना अक्स दिखाई दिया। संपन्न परिवार की इकलौती बेटी जिसे बिना किसी खूबी के दीप ने पसंद कर लिया। सिया उस घेरे में खुद को देख रही है। सुनिए, एक ज़रूरी बात कहनी है। बोलो, दीप ने उसकी तरफ देखे बिना कहा। चींटी अब इतने छोटे घेरे में फंस गई है कि बचना मुश्किल है। सिया ने चम्मच का सहारा देकर चींटी को बाहर की तरफ निकाल लिया और बोली, मेरी तरफ से हमारा रिश्ता ख़त्म है। आप अपने घर से मेरा निर्णय बता दीजिएगा। अपने घर वालों को मैं समझा लूँगी। दीप के चेहरे पर चींटी के बच जाने की नाखुशी झलक रही है। अरे अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों? क्या हुआ आखिर? कुछ नहीं, मुझे चींटी जैसा नहीं बनना। सिया अपना पर्स उठाकर बाहर की ओर चल पड़ी। यही थी आज की प्यारी कहानी। दीवार ज़रूरी है अपने आसपास की दीवारों को तोड़ना। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आज़ादी के लिए पहले दीवारें तोड़ना ही तो ज़रूरी है ना। जय हिंद। अच्छा लगा, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरप्रीत कौर के ज़ुबानी, कविता, किस्से, कहानी। बहुत शुक्रिया।